डायन की दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गूज बम्स स्टोरीज। हमारी पहली कहानी नेहा जी की है और वो हैदराबाद से बिलोंग करती है। ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैदराबाद से कुछ दूर एक हॉस्टल है। मैं उस हॉस्टल का नाम नहीं बता सकती, पर मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ अब मैं नहीं रहती, पर 2.5 साल मैं वहाँ बिताई हूँ। मुझे उस हॉस्टल में दिन को ही रहने में डर लगता था, रात की तो दूर की बात थी। मुझे न्यू जॉब मिला था, वहाँ रहना मेरी मजबूरी थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई है, पर दिखता कुछ भी नहीं था। कभी किसी की चलने की आहट आती तो किसी के दौड़ने की। हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता था। जब मैं ऑफिस से आती थी तो मेरे सामान बिखरे रहते थे। मेरा बॉडी मेरा बॉडी में भारीपन होता था। मैं डर डर कर रहती थी, पर अब मैं नहीं रहती। अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। दूसरी कहानी नेवला जी की है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं तब बहुत छोटा था। मैं ये बात अपनी माँ से सुना था। मेरे गांव में जो मुखिया थे, उनकी पत्नी एक डायन थी। उन्हीं की देवरानी का बेटा हुआ था। मुखिया की पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और जलन से वो अपनी देवरानी के बच्चा को मार डाली। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नवजात शिशु की बॉडी को जलाया नहीं जाता है, उसे दफनाया जाता है। वो लोग भी दफना दिए। एक रात गांव का ही एक आदमी, जो काफी हृष्ट पुष्ट था और वो कहीं जा रहा था, अचानक वो दूर से एक रोशनी देखता है। तो वो थोड़ा और आगे जाकर देखता है कि वो एक दिए की रोशनी थी। वो आदमी काफी निडर था। वो जब और सामने गया तो देखता है कि एक औरत एक बच्चा का तेल मालिश कर रही थी और खिला रही थी, और वो औरत पूरी नंगी थी। वो उस बच्चा को अपनी साड़ी के ऊपर रखी हुई थी। चूंकि वो बच्चा उसी गांव का था, तो वो आदमी पहचान गया कि ये बच्चा तो मुखिया जी के भाई का है, जो मर चुका था। वो उस औरत की सारी एक्टिविटी को छुप कर देखता रहा। ज्यों ही वो औरत बच्चा को अपनी साड़ी में वापस सुलाकर नाचते हुए दूर जाने लगी, तो ही वो आदमी दौड़कर उस बच्चा को साड़ी सहित अपनी गोदी में लेकर भागने लगा। मैं एक बात बता दूं, यहाँ एक बात, वो जो साड़ी सहित वो आदमी उठाया था बच्चा को, वो एकदम सही काम किया था। अगर वो साड़ी सहित नहीं उठाता तो बच्चा नहीं बचता, ना बच्चा बचता ना वो आदमी बचता। तो वो औरत वही डायन थी। जब उस डायन को एहसास हुआ कि कोई उस बच्चा को उठा लिया है, तो वो चीख कर उस आदमी को गाली देकर पीछे मुड़ने को बोलने लगी, पर वो नहीं मुड़ा और दौड़ता ही रहा। अगर वो डर से पीछे मुड़ जाता तो ना वो बच्चा बचता और ना वो आदमी। तीसरी कहानी बिहार से ही है। ये कहानी रमेश जी के गांव में घटी थी, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये घटना मेरे मुंह बोले चाचा के साथ घटी है। जब वो जवान थे तो काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। उसी गांव में एक डायन भी रहती थी, और वो डायन विधवा थी, और वो चाची को देखकर जलती थी, और चाचा ये बात समझ चुके थे। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोले कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि दफना देना।
चाची हैरान थी ये सुनकर। वो पूछी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हुआ क्या है? तब चाचा ने सब बात सच सच बता दी है। कुछ दिन बाद चाचा गुजर गए। तब चाची वही की जो चाचा बोले थे। उनके लाश को जलाया नहीं गया बल्कि दफना दिया गया। उसके कुछ दिन बाद वो डायन चाचा के बॉडी को उठा के ले गई और उसे जिंदा कर दी। रोज रात को वो डायन चाचा को जिंदा कर देती और उनका बॉडी मसाज करती, बात करती और वापस सुला देती। एक दिन चाचा सोने का नाटक किए। डायन सोची कि चाचा सच में सो गए हैं। डायन कुछ समय के लिए कहीं चली गई थी। वो रोज ऐसा ही करती थी, चाचा को सुला के कहीं चली जाती थी। तब चाचा जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गए। डायन को जब एहसास हुआ तो चिल्लाने लगी, गाली देने लगी और पीछे मुड़कर देखने के लिए कहने लगी, पर चाचा नहीं मुड़े और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। अभी चाचा 80 साल के हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? और ये सभी की सभी सच घटनाओं पे आधारित है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन है, उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो हमारी जो नई वीडियो जो मैं हर सैटरडे या संडे को पोस्ट करती हूँ वो आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो जाए। थैंक यू।